कि रोड बने मेरे के। अच्छा, पहले रोड बनवाना चाहेंगे? जी जी, बच्चों को आने जाने में सुविधा हो, जी, गार्जियन लोग हो, गांव के लोग जितने किसी को तबीयत खराब हो जाए, लेडीज हो जेंट्स हो, उन लोग को जाने में सुविधा हो रही है अभी जी। वो हम चाहेंगे कि वो रोड बने जी। और आवास योजना की स्थिति क्या है? आवास योजना में जिनको जरूरी रहेगा उनको बिल्कुल मिलेगा, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। जी जी। और क्षेत्र में शौचालय वगैरह की? शौचालय भी बनेगा, जिनको शौचालय बना लिए उनके पैसा भुगतान होगा। जी जी। काहे कि शौचालय नहीं रहने पे परेशानी होती है, खास करके महिलाओं को। जी जी, बहुत परेशानी है। जी जी। सामूहिक शौचालय का जहाँ जरूरत वहाँ सामूहिक शौचालय बनाएंगे जी। और ऐसा जगह जगह से शिकायत मिल रही है कि विद्यालय में, खास करके सरकारी विद्यालय में जो स्थिति है अभी की पूरे बिहार की, जी जी, शायद आपके क्षेत्र में स्थिति क्या है? शिक्षक हाजिरी बनाते हैं, चले जाते हैं, पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई भला ही भरसक कम हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि हाजिरी बना रहे हैं चले जा रहे हैं जी, ऐसा तो नहीं है। तो आपके चुनाव जीत लेने के बाद इस बार इस पर ध्यान दिया जाएगा? बिल्कुल दिया जाएगा। हम पहले भी कहते रहे, जितने भी शिक्षक शिक्षिका मेरे के यहाँ हैं उन लोग के कि अपने बच्चे के तरह बच्चों को पढ़ाइए, ताकि आपका भी नाम हो और गांव का स्कूल का भी नाम हो। मैंने लोगों को सरकारी विद्यालय पर भरोसा वापस दिलाएंगे? जी जी जी। अच्छा, शराबबंदी पर भी आप लोग आज शपथ लिए होंगे? जी जी, बिल्कुल लिए हैं। तो आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है शराब की अभी तक? अभी तक तो सर मैंने 90% मान लीजिए बंद है। बिल्कुल 90% मेरे क्षेत्र में। और हॉल्ट के पास से हाल ही ना शराब वाले पकड़ाए तो थे। 10% सर, तो एक ना सर। जी जी जी। तो हम 90 बोल रहे हैं ना, परसेंटेज में बोल रहे हैं। चलिए, कुछ लोग जो आपके जानकारी में होंगे, चाहेंगे कि बिल्कुल बंद हो। कुछ लोग जो आपके जानकारी में होंगे, पीने वाले, बेचने वाले है ना, या ट्रांसपोर्टिंग करने वाले, संभवतः आप उसको रुकवाने का प्रयास करेंगे? बिल्कुल करेंगे। नूतन वर्ष 2022 के आगमन पर गया शहर के सभी नागरिकों और ख़ास करके गया जिला के 24 प्रखंड में रहने वाले लाखों किसानों को इस नए साल के अवसर पर हम अपने तरफ से और हमारे जो निगम की वार्ड पार्षद है श्रीमती उषा वर्मा, वार्ड नंबर 47 के तरफ से सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि नूतन वर्ष में उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगा, शांति और विकास देश का, समाज का तरक्की होगा, और जिस कोरोना काल से हम लोग जूझते रहे हैं उससे मुक्ति मिलेगा, मानवता को उससे राहत होगी। सरकार ने जो प्रयास किए हैं इस महामारी को रोकने के लिए वो काफ़ी सार्थक साबित हो रहा है, और भविष्य में मानवता के कल्याण के लिए सभी को एक बार फिर नए साल के अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं इंद्रदेव विद्रोही, पूर्व अध्यक्ष जल परिषद गया। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत सरकार का महारत्न उद्यम के 765 kV गया उपकेंद्र द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत दिनांक 31 दिसंबर को पावर ग्रिड की एक राष्ट्र एक ग्रिड एक फ्रीक्वेंसी की उपलब्धि का वर्षगांठ समारोह आयोजित किया गया। एक राष्ट्र एक ग्रिड एक फ्रीक्वेंसी के लक्ष्य को प्राप्त कर पावर ग्रिड ने देश के किसी भी भाग से किसी भी भाग तक बिजली पहुंचाने के मार्ग को प्रशस्त किया। सुधांशु, सुशासन का सच के लिए मनोज के साथ बोध गया। जैसा आप सभी जान रहे हैं, देश को आज़ाद होके 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। हमारे विभाग ने भी इस आज़ादी के 75 वर्ष को अपने तरीके से मनाने का प्रयास किया है। इन दिनों में हमने जो बिजली के क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की है वो ये है कि बिजली के क्षेत्र में हमने पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया है। ये हमारा एक जो प्रयास है, ये सही मायने में मुझे लग रहा है हमने देश को एक तोहफा दिया है, और इस उपलब्धि को पाने के बाद में ये संभव हो पाया है कि देश में किसी भी एक कोने में जो बिजली पैदा हो रही है उसको देश में किसी भी दूसरे कोने में हम पहुंचा सकेंगे। इस विकास के पथ पे ये जो हमारा एक प्रयास है उसको जन भागीदारी के साथ में हम निभाने की कोशिश कर रहे हैं, और सभी के साथ में सबका विकास करने के प्रयास में हमने अपने जो गया में हमारा जो उपकेंद्र है, हमारा कार्यालय है, उसके पास में हमने एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया है, जिसमें आम लोग भी आके
अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स का हमने पटना से विशेषज्ञ चिकित्सक को बुलाया हुआ है और वो अपनी कंसल्टेंसी यहाँ गांव के लोगों में दे रहे हैं। और हम लोगों का प्रयास है कि गांव के जो आम की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा, अधिनियम की व्यवस्थाओं के अनुसार सभी व्यक्तियों के लिए जो न्याय होगा वही करूंगा और किसी भय या पक्षपात, स्नेह या दुर्भावना से रहित अपरूढ़ होने वाला हूं, श्रद्धा पूर्वक पालन करूंगा। मैं कर्तव्य पालन में या मुझे मालूम होगी प्रकट नहीं। इसी तरह खबरों में अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल सुशासन का सर्च को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपडेट पाने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं।